नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केडी यादव आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम डोर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए भी हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और तीसरा पार्ट आज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए उन 2 पार्टों को पहले, उसके बाद आप पार्ट नंबर 3 देखिएगा, क्योंकि जितना बेसिक था वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में करवा दिया गया है। अब पार्ट नंबर 3 इसके अंदर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के जस्ट बाद वाला सिस्टम, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अन्य प्रकार के सारे वीडियो, मैथ्स के, एडवांस मैथ के, स्टैटिक जीके का, इंग्लिश के सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आपको कोई भी अपडेट चाहिए किसी भी प्रकार की, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी आपको पूछताछ करनी हो किसी भी चीज की, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उनके आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 2 का थोड़ा रिकैप कर रहा हूं आपका मैं, कि पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने जो किया था उसके अंदर हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे व्यक्ति तथा उसकी परछाई, ये टॉपिक कर रहे थे हम। टॉपिक मतलब यानी टाइप कर रहे थे व्यक्ति तथा उसकी परछाई। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि परछाई क्या होती है। परछाई जो होती है, हमें जो सूरज होता है अपना, बल्ब मान लो, कोई भी चीज ले लो जिससे हमें क्या मिले, प्रकाश मिले, ठीक है। जिससे हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। उसके प्रेजेंस में जहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसकी जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, परछाई कहलाएगी। अब परछाई जो होती है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं बनती। सेम मतलब जिस साइड में सूर्योदय हो रहा है उस साइड में परछाई नहीं बनती है। तो परछाई किस साइड बनेगी, परछाई जो बनेगी वो बनेगी उसके विपरीत साइड में। मान लीजिए हमारा सूर्योदय हुआ पूर्व के अंदर, ये है सन, ये उदय हो गया ईस्ट में, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी यानी परछाई जो होगी वो कहां पे बनेगी, हमेशा पश्चिम में। वो कहां पे बनेगी, हमेशा पश्चिम में बनेगी। अब सूर्यास्त जो होता है वो होता है पश्चिम के अंदर। सूर्यास्त कहां पे होता है, पश्चिम में होता है। तो व्यक्ति की परछाई कहां पे दिखाई देगी, अपने को पूर्व में दिखाई देगी। अगर सूर्योदय होता है पूर्व में तो परछाई कहां पे दिखाई देगी, अपने को पश्चिम में। सूर्यास्त होता है जी पश्चिम में तो परछाई कहां पे दिखाई देगी, अपने को पूर्व में। बात समझ में आ रही है। अगर सूर्योदय होगा तो परछाई जाएगी पश्चिम में, अगर सूर्यास्त होगा तो परछाई जाएगी पूर्व में। यहां तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में, सॉरी पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने कर लिया था। अब थोड़ा इसके बाद करते हैं। अब देखिए भी मैंने उस वीडियो में वो बताया था पहले वाले वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देख लेना भी, कि अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुनना, एक तो लेफ्ट दे दे और एक दे राइट, ये 2 वर्ड दे दे आपको, एक तो दे दिया लेफ्ट और एक दे दिया राइट। लेफ्ट या राइट में से कोई आपको एक वर्ड देता है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन आता है बना उसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट आएगा या कौन आएगा, राइट आएगा। अब लेफ्ट या राइट जहां पे आता है उसकी जो परछाई आएगी, सॉरी उसका जो आंसर आएगा वो या तो आएगा उत्तर डायरेक्शन और ये आएगा दक्षिण डायरेक्शन। आपको कुछ भी नहीं सोचना इसके बारे में। और ये प्रूव कैसे होगा ये मैं आपको भी समझा देता हूं, ठीक है। कैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट कहीं पे भी दिखाई दे गया तो उसका आंसर क्या बताओगे आप, उत्तर या दक्षिण बताओगे। कैसे, अपने को जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि राम और श्याम एक पार्क में खड़े थे, टाइम कब का था, सुबह का टाइम था। तो राम ने देखा श्याम की जो परछाई है राम के दाईं ओर बन रही है। तो पूछेगा आपको राम का मुंह किस दिशा में था। ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया अपने को कि राम और श्याम जो थे वो एक पार्क में खड़े थे भी, ठीक है। और दोनों पार्क में खड़े थे तो टाइम था सुबह का। अब सुबह के टाइम राम ने देखा कि जो श्याम की जो परछाई थी वो राम के कहां बन रही थी, दाईं ओर बन रही थी। तो आपको पूछा है राम का मुंह किस दिशा में था। राम का भी पूछ सकता है और श्याम का भी पूछ सकता है, दोनों का पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। अब करना क्या है इसके अंदर, करना तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता है कि लेफ्ट और राइट क्वेश्चन में कहीं पे आ जाता है तो उसका आंसर क्या रहता है, हमेशा उत्तर या दक्षिण रहता है। अगर क्वेश्चन में क्या आ गया, लेफ्ट या राइट आ गया, उसका उत्तर हमेशा क्या रहेगा, उसका उत्तर है उत्तर या दक्षिण। अब इसके आपको चार ऑप्शन देता हूं, चार ऑप्शन आपके ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चार ऑप्शन आपके सामने। अब चार में से आपको एक चूज करना है कि राम का मुंह किस दिशा में था। अब मैं शाम को यहां से हटा देता हूं, ओनली राम का निकालते हैं, जो क्वेश्चन था अपना उसी पे डिस्कस करते हैं। तो उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर और दक्षिण, यानी ईस्ट और वेस्ट हमारा ऑप्शन कट गए। चार ऑप्शन दिए थे, चार में से दो तो कैंसिल हो गए हमारे, क्या बचा हमारा, ओनली दो बच गए। कौन कौन सा, उत्तर और दक्षिण। अब ये तो कन्फर्म ही है कि आएगा तो इन दोनों में से। अब व्यक्ति कितने हैं, एक तो राम है और एक श्याम है, और क्वेश्चन के अंदर जिक्र किसका हुआ है, दाईं साइड में। दाईं का मतलब क्या होता है, राइट। अगर जहां पे दाईं ओर आएगा उसका आंसर क्या आएगा, उत्तर और दक्षिण आएगा। अब देखिए इसका आंसर आएगा उत्तर और दक्षिण। अब बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं, एक को मान लेते हैं राम और एक को मान लेते हैं श्याम। दो व्यक्ति बोले इसने, दोनों का मुंह मैंने कहां पे कर दिया, दोनों का मुंह मैंने एक का उत्तर की ओर कर दिया और एक का दक्षिण की ओर। मेरे को ये नहीं पता राम कौन सा है इसमें से, श्याम कौन सा है इसमें से। मैं इन दोनों में से कोई एक को चूज कर लेता हूं, किसी भी एक को चूज कर लेते हैं अपने, ठीक है, कि एक तो राम है इसके अंदर और एक क्या है, श्याम है। अब यहां पे बोल रहे राम ने देखा श्याम की जो परछाई है वो कहां बन रही है, राम के दाईं ओर बन रही है। मैं एक बार के लिए इसको राम मान लेता हूं और इसको श्याम मान लेता हूं। एक को मैंने राम मान लिया और एक को क्या मान लिया, श्याम। राम ने देखा श्याम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक को राम मान लिया और एक को क्या मान लिया, श्याम मान लिया। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब सूर्योदय का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम सूरज कहां पे उगेगा, इस साइड, ये सूर्योदय हो गया हमारा पूर्व के अंदर। तो परछाई कहां बनेगी, इस साइड, इसकी परछाई कहां बनेगी, इस साइड। बात समझ में आई, राम की परछाई बन गई और श्याम की भी परछाई बन गई, दोनों की परछाई बन गई। दोनों की परछाई बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये लाइन पढ़नी है यहां से कि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही है। अब राम का लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, श्याम का लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, यही तो होगा, लेफ्ट राइट दोनों का आ गया। ये हमने पीछे किया था, जो हमने स्टार्टिंग की थी, और जिसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो कि जब किसी व्यक्ति का उत्तर में होता है तो उसका लेफ्ट होता है, राइट होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सब कुछ उसके अंदर बताया गया है। अब राम की जो परछाई है, सॉरी श्याम की परछाई, श्याम की परछाई कहां पे है, इस साइड में, श्याम की परछाई इस साइड में, राम के दाईं ओर बन रही है। राम के दाईं ओर तो सूर्योदय हो रहा है, राम के दाईं ओर कौन है, सूर्योदय हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा तरीका गलत है। गलत का मतलब हम लोगों ने जो व्यक्तियों के नाम माने हैं वो क्या हमारे गलत माने हमने। अब क्या करेंगे, हम इसी को चेंज कर देते हैं, ओनली क्या करेंगे, सूर्योदय हमारे साइड ही रहेगा, हम क्या करेंगे, ओनली इसको कर देते हैं श्याम और प्रौढ़ क्या कर देते हैं, राम। क्या करेंगे, राम और श्याम को चेंज कर दिया मैंने। अब देखते हैं श्याम की परछाई, श्याम ये रहा, इसकी परछाई ये रही, श्याम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही, राम का दाएं की साइड इस साइड, यानी राम का दायां की साइड है और परछाई भी श्याम की साइड बन रही है, इस साइड बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। श्याम कहां देख रहा है, श्याम देख रहा है ऊपर की ओर, और श्याम राम कहां देख रहा है, नीचे की ओर। तो राम का मुंह किस साइड आ जाएगा, राम का जो मुंह आ जाएगा वो आ जाएगा जी साउथ में, यानी राम कहां देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। यानी इतना देखना है अपने को। अगर आपको लेफ्ट और राइट दिखाई दे तो आपको क्या करोगे, लेफ्ट और राइट का आंसर हमेशा क्या रहेगा, उत्तर और दक्षिण। ये तो होगी समझाने वाली बात। अब इसी को बिल्कुल शॉर्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट करते हैं, हम देखते हैं उत्तर कैसे आ जाए। अब देखना इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना आप एक बार के लिए, मैं दोबारा लिखता हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि जो श्याम की जो परछाई है राम के दाईं ओर बन रही है, श्याम की परछाई राम के दाईं ओर बन रही है। याद रखना इसके अंदर जब टाइम होता है सूर्योदय का, जब टाइम कब का होता है, सूर्योदय का, बिल्कुल ट्रिक के बिल्कुल कुछ नहीं करना, सीधा उत्तर आएगा अपना। जब टाइम होता है सूर्योदय का, सूर्योदय के टाइम में अगर आपका उत्तर आता है, यहाँ पे ऑप्शन देखना, ध्यान से देखना भी, सूर्योदय के टाइम अगर क्वेश्चन में दाईं ओर आता है, सूर्योदय के टाइम अगर क्वेश्चन में क्या आता है, दाईं ओर आता है, और आपको इस व्यक्ति का मुंह पूछ लिया, राम का मुंह पूछ लिया, जिसके दाईं ओर दे रखी है उसी का मुंह पूछ लिया। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना, जिसका नाम दे दिया, यानी जिसके दाईं ओर या बाईं ओर बन रही है परछाई, और उसी व्यक्ति का नाम देके उसी व्यक्ति के दाईं ओर बोल दिया, और उसी व्यक्ति का क्या पूछ लिया,
मुंह पूछ लिया तो याद रखना क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या वर्ड हो रही है, दाई देगा दक्षिण, देगा दक्षिण, देगा दक्षिण, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, हमेशा दक्षिण आएगा, याद रखना। सूर्योदय के टाइम में जिसके साइड में परछाई बन रही है, दाईं ओर बन रही है, कहीं बन रही हो, अगर बाईं ओर बन रही है तो उत्तर आ जाएगा, अगर बाईं ओर बन रही है तो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, अगर दाईं ओर बन रही है तो क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में। सूर्योदय का टाइम होता है, उसके दाईं ओर बन रही है, दाएं में से क्या उठाया मैंने, दाएं को उठा दिया, क्या हो जाएगा, दाएं का दक्षिण, तो राम का उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। अब इसी प्रकार के कुछ नंबर करते हैं अपने, ध्यान से देखना भी। अब क्या लेते हैं, टाइम सूर्योदय का लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए तथा बी सूर्योदय के समय एक पार्क में खड़े थे। ए ने देखा बी की परछाई ए के बाईं ओर बन रही है, तो ए तथा बी का मुंह निकाल दो, ए व बी का मुंह किस दिशा में, ठीक है। तो आपको पूछ लिया इसने कि ए तथा बी का जो मुंह है वो किस दिशा में है, दोनों का पूछ लिया इसने। दोनों का पूछने के बाद क्या करेंगे, दोनों का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखना भी, सूर्योदय का टाइम है, तब क्या हो जाएगा, सूर्य कहाँ पे हो गया, पूर्व में, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बी। पहले करेंगे हम लोग, मतलब कंसेप्ट से करेंगे, कंसेप्ट भी आना जरूरी है और डायरेक्ट भी आना जरूरी है। ए और बी, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट, ठीक है। सूर्योदय हो गया, ये इसकी परछाई हो गई, ये इसकी परछाई हो गई। अब क्या करेंगे, एक बी की परछाई ये रहा दी, ए के बाईं ओर बन रही है, ए के बाईं ओर, ये रहा ए का बायां इस साइड में, और इस साइड में क्या बन रही है, बी की परछाई बन रही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अभी मैंने कहा था सूर्योदय का टाइम हो, जिस व्यक्ति का नाम दे दिया उसी के अगर बाईं ओर बन रही है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा उत्तर में आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दायां था, इस क्वेश्चन में क्या है, बायां। अब एक बार दायां देता है तो दक्षिण आएगा, अब क्या दे दिया इसने, बायां दे दिया। अब किसके बाएं पूछा इसने, ए के बाएं बोल दिया, तो इस किसका मुंह निकालना था, ए का, ए के दे दिया बाएं, किसका निकालेंगे, ए का, ए का किस साइड में आ जाएगा, उत्तर में। क्वेश्चन में बाईं ओर आया हुआ है तो ऑटोमेटिकली पता है आपको उत्तर दक्षिण में ही आएगा, तो बी का क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाएगा, दक्षिण। यानी ध्यान से सुनना भी, सूर्योदय का टाइम है, जिस व्यक्ति के बाएं या दाएं दे रहा है हमें कुछ नहीं देखना, उसका आंसर करना है डायरेक्ट। क्या करना है, जो व्यक्ति का नाम दे दिया, अगर बाईं ओर दे दिया तो फिक्स उत्तर में आएगा, दाईं ओर दे दिया तो दक्षिण में आएगा, कुछ भी नहीं सोचना इसके अंदर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनना भी। इसके अंदर इसने कुछ नहीं किया, क्या देखना है अपने को, सिर्फ क्वेश्चन का वर्डिंग देखनी है। ये क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये इसकी वर्डिंग है। वर्डिंग क्या है, बायां उत्तर, वर्डिंग क्या है, दायां दक्षिण, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं अपने, फटाफट करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, ए व बी शाम के समय एक खेत में खड़े थे, तो ए ने देखा कि उसकी परछाई बी के दाईं ओर बन रही है, तो ए व बी का मुंह किस दिशा में, ये पूछ लिया। पहले कंसेप्ट से करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। अब देखना इसके अंदर क्या किया इसने, कुछ नहीं किया इसने। कब का टाइम है, शाम का, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। सूर्यास्त का टाइम है, तो सूर्य अस्त कहाँ पे होता है, पश्चिम में, इसकी परछाई यहाँ पे बन जाएगी, इसकी परछाई यहाँ पे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखो भी क्या बोल रहा है, ए ने देखा उसकी परछाई, किसकी परछाई, ए की परछाई, ए ने देखा उसकी परछाई यानी ए की परछाई किसके दाईं ओर बन रही है, बी के दाईं ओर बन रही है। किसके दाईं ओर बन रही है, बी के दाईं ओर बन रही है। अब मैं इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ ए, ठीक है, एक को मान लेते हैं बी और एक को मान लेते हैं ए।
अब ए की परछाई बी के दाईं ओर, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब बी के दाईं ओर कौन है? सूर्य। इसका मतलब क्या हमारा नाम गलत है, हम लोग क्या करते हैं नाम चेंज कर देते हैं, इसको ए कर देता हूं, इसको बी कर देता हूं। अब ए की परछाई ये रही, कहां बन रही है? बी के दाईं ओर बन रही है, बी के दाईं ओर बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए भी हमारा क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब गौर करने वाली बात है डायरेक्ट कैसे करें। अब उस पहले क्वेश्चन में क्या था, सूर्योदय का टाइम था, अब किसका टाइम है? सूर्यास्त का टाइम है। अब जिसके नाम के आगे पहले क्या था, सूर्योदय के टाइम में, ध्यान से सुनना भी, एक सूर्योदय होता है और एक सूर्यास्त होता है, ठीक है। अभी कंसेप्ट करते हैं, मैं ट्रिक लिखा देता हूं आपको पूरी है। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी किस साइड देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना है सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों करवा देता हूं मैं, सूर्योदय और सूर्यास्त का। अब इसमें अगर दायां देता है और बायां देता है, इसमें भी क्या देगा वो? दायां देगा और बायां देगा। इसमें दाएं का क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है दाएं का? दक्षिण। जिसके नाम के आगे दायां लग गया उसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण। जिसके नाम के आगे बायां लग गया उसका आंसर क्या आएगा? उत्तर। जिसके नाम के आगे क्या लग गया? बायां लग गया उसका क्या आएगा? उत्तर। अब इसी का देखो, ये सूर्यास्त था, ये सूर्योदय, सॉरी ये सूर्योदय, ये सूर्यास्त है, दोनों क्या हो जाएगा? एंटी। इसका दायां है, क्या आएगा? उत्तर। इसका क्या आएगा? उत्तर। इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? दक्षिण। बात समझ में आई या नहीं आई? ये हमारा बिल्कुल ट्रिकी सूर्योदय का टाइम है। अगर क्वेश्चन में दायां आ गया, जिसके आगे लिखा हुआ है उसका मुंह कहां पे जाएगा? दक्षिण में। सूर्योदय आ गया, क्वेश्चन में बायां लिखा हुआ है, जिसके सामने लिखा है बायां, उसका मुंह कहां पे जाएगा? उत्तर में। सूर्यास्त का टाइम है, जिसके आगे दायां लिखा है उसका मुंह किस साइड जाएगा? उत्तर। सूर्यास्त का टाइम आ गया, जिसके आगे बायां लिखा है उसका मुंह कहां जाएगा? दक्षिण, क्योंकि ये क्या है, इसका पूरा का पूरा विपरीत हो गया। अब देखिए आज करते हैं ओनली यहाँ तक ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपने हमारे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जरूर देखना। आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको भी देखना अच्छे से, अपने दोस्तों को दिखाना। अब देखिए भी राजस्थान के अंदर पटवारी की जो वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।